हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको उसके सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी होता है। उस सिलेबस के अंदर कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स के सम आ रहे हैं वो हम लोग सबसे पहले इसमें जानेंगे। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के कितने हैं, ये सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से मार्क्स में आने वाले हैं वो हम लोग जानेंगे। क्योंकि पूरा का अभी हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए उतना टाइम नहीं बचा है कि जितना कि हम पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट करें। उससे अच्छा हम स्मार्ट वर्क करें, जितने क्वेश्चन हैं उसके बारे में जान लें और उसके हिसाब से प्रिपरेशन तैयारी करें। तो उसमें कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के सम आ रहे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे, वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो पहला चैप्टर है जो ग्राफ ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें अर्थशास्त्र का आलेख है। उसमें 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। सबसे पहले 1 मार्क्स के जो OMR के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा, और जो 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन, एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा जो कि आलेख आपका होगा वो। और इस चैप्टर में से टोटल आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हमारे सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर जो हमारा इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो वृद्धि और विकास के निर्देशक है, उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन है उसमें 2 सवाल आएंगे। जो 2 मार्क्स का है उसमें 1 मार्क्स से जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाने वाला है, और टोटल मार्क्स आपके इस चैप्टर से बनते हैं 13 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड चैप्टर देखेंगे। उसमें मनी एंड इन्फ्लेशन जो है, मुद्रा और मुद्रास्फीति, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो OMR है उसमें से 1 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और 3rd मार्क्स के जितने क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और 5th मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन, यानी कि आपका एक ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा। टोटल मार्क्स इसका बनता है 10 मार्क्स, यानी इस चैप्टर से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं चौथे चैप्टर पे, जिसमें बैंकिंग एंड मॉनेटरी है पॉलिसी है, जिसमें बैंकिंग और मौद्रिक नीति के बारे में हम लोग जानेंगे। उसमें कितने कितने मार्क्स के आते हैं। 1 मार्क्स का जो OMR है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, और थर्ड जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यानी यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। और 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी नहीं आने वाला, यानी इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं बनता है। तो इसमें से आपके टोटल मार्क्स कितने बनते हैं, 8 मार्क्स के बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 5th चैप्टर है आपका पॉवर्टी, जो गरीबी है। उसके अंदर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो OMR है वो सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं, और 1 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 1 क्वेश्चन बनता है। फिर उसमें 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। फिर 2 मार्क्स का जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन यहाँ पर भी नहीं बनने वाला। तो इसमें टोटल मार्क्स इस चैप्टर के कितने बने, 13 मार्क्स के बने। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी के अंदर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके 2 बनते हैं जो OMR है, और OMR के अलावा 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1 बनता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 2 बनेगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका एक भी नहीं बनेगा, यानी इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक भी नहीं आने वाले, सबके सब शॉर्ट क्वेश्चन ही आने वाले। तो ये भी आपका चैप्टर कितने मार्क्स का बना, टोटल 12 मार्क्स का बनता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 1 मार्क्स के जितने क्वेश्चन है आपके 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि पूरे के पूरे कंपलसरी होंगे, और जो OMR होंगे, और 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पूरे कंपलसरी होंगे, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको। फिर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके 16 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन करना होगा, यानी 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन होंगे, और 2 मार्क्स के यानी 24 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें बनने वाले हैं। ठीक है, फिर थर्ड जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन टोटल होंगे। उसमें से आपको करना कितना है, सिर्फ 7 अटेम्प्ट करना है, जिसमें से आपका 7 × 21 यानी 21 मार्क्स का जो आपका है 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। और उसके बाद लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वो आपके 7 होंगे। 7 में से आपको अटेम्प्ट इसमें कितने करने हैं, 5 करने हैं, जो कि 25 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जितना 6 चैप्टर तक है यहाँ तक आप देख लो। उसके बाद हम आगे आपका चलते हैं आगे के चैप्टर्स की तरफ।
उसमें कितने कितने मार्क्स के आते हैं। देखो सबसे पहले जो 7th चैप्टर है आपका पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, उसमें 1 मार्क्स के जो OMR है सिर्फ एक पूछा जाएगा एंड 1 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी एक पूछा जाएगा। 2 मार्क्स के इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक पूछा जाएगा और इसमें से 2 क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन है 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। यानी ये चैप्टर आपका बनता है 15 मार्क्स का, इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका 6 चैप्टर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र, उसमें 1 मार्क्स का जो OMR क्वेश्चन है वो एक भी नहीं आएगा, तो ये OMR करने की इसमें से जरूरत ही नहीं है आपको। फिर उसके बाद 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से 2 पूछे जाएंगे एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें से एक भी नहीं आएंगे, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसमें से सिर्फ एक आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें से एक आएगा, यानी बड़े क्वेश्चन सिर्फ एक आएंगे, जो कि ये चैप्टर आपका बनता है 10 मार्क्स का। फिर उसके बाद आपका है फॉरेन ट्रेड यानी विदेश व्यापार जो है, उसमें से एक मार्क्स का जो क्वेश्चन है OMR वो आपका सिर्फ एक आएगा और 1 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 आएंगे। फिर उसके बाद 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 2 आएंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन याद रखना, 3 मार्क्स के इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन है इसमें से भी नहीं पूछे जाएंगे। यानी आपका ये चैप्टर बनता है 13 मार्क्स का टोटल। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी आपका औद्योगिक क्षेत्र जो है, उसमें से OMR के क्वेश्चन जो है 2 बनेंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 बनेंगे। फिर उसके बाद 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भी 2 बनेंगे। फिर उसके बाद जो इसमें से बड़े क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे जाएंगे, तो बड़े क्वेश्चन जो है कि 3 मार्क्स का और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो एक भी नहीं पूछे जाएंगे। यानी ये चैप्टर आपका सिर्फ 8 मार्क्स का बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपका लास्ट चैप्टर जो इमर्जिंग इशूइंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थतंत्र में नई समस्याएं। उसके अंदर है 1 मार्क्स का जो OMR क्वेश्चन है वो सिर्फ एक बनेगा और आपका 1 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी एक होगा और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो एक भी नहीं होंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एक होगा और 5 मार्क्स का इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। यानी ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना होगा क्योंकि बड़े क्वेश्चन इसमें से आ रहे ज़्यादा। फिर ये चैप्टर आपका बनता है 15 मार्क्स का, यानी टोटल 15 मार्क्स का ये चैप्टर बनता है। अब देखो इसमें से हम लोग ने देखा कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो टोटल 15 मार्क्स का बनता है, यानी ये पूरा ऑप्शन इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये 15 में से 15 आपको करने होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होंगे। फिर 15 मार्क्स में जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो भी पूरे के पूरे ऑप्शनल नहीं होंगे। फिर इसमें से जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से 16 में से 12 करना है, यानी आपका ये और वो दोनों में से आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया है उसमें से देख लेना, उसमें से जितने भी है उसमें ऑप्शनल के साथ ही आपके 16 आएंगे, उसमें से सिर्फ आपको अटेम्प्ट 12 करने हैं। और इसमें 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे पूरे, उसमें से सिर्फ आपको 7 अटेम्प्ट करने हैं और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है यानी 7 आएंगे उसमें से सिर्फ आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब टोटल 5 मार्क्स वाले चैप्टर जो आपके जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 35 मार्क्स के बनेंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 30 मार्क्स के बनेंगे और 32 मार्क्स के जो ये ऑप्शन के साथ मैं बता रहा हूँ, ये आप ऐसा नहीं कि 7 मैंने जो बताया है मैंने इसमें जो बताया है 7 क्वेश्चन, ये आप इसको मत जोड़ना, ये मैं ऑप्शन के साथ बता रहा हूँ, यानी ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स के बनेंगे आपके चैप्टर्स। तो ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाले 35 मार्क्स के और जो 3 मार्क्स वाले वो 30 मार्क्स के आएंगे ऑप्शन के साथ, 2 मार्क्स वाले जो है वो 32 मार्क्स के आएंगे और 1 मार्क्स वाले जो है ये तो 15-15 मार्क्स के कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपका ये जो पूरा चैप्टर्स के और क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, मतलब कितने कितने मार्क्स में क्या क्या आने वाले ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सबसे पहले इसमें जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे और उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सो आप लोग कंप्लीट करना, ये जो पैटर्न है इसके हिसाब से कंप्लीट करना ताकि आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। सो इसको फॉलो अप करना, जो आपको लिखना है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो आज का सेशन आपका कैसा रहा, लेक्चर अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वो जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं 12वीं क्लास के उनके पास शेयर करें ताकि उनको सिलेबस वाइज कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर वो उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सके। हाँ, अब उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग 5 मार्क्स के अगले लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे। सो थैंक यू।